मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच, जिसमें 6000 से भी ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं और कंप्लीट सिलेबस मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये 6000 प्लस प्रश्नों का जो एक कंप्लीट प्रैक्टिस बैच है उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और सब्जेक्ट में किस प्रकार से हम चीज़ों को कवर करेंगे। मित्रों, पढ़ाई और तैयारी में अंतर है। ज्ञान होना अलग बात है और ज्ञान का समय पर डिलीवर करना, अर्थात एग्जाम में जो आपने पढ़ाई करी है उसको सही समय पर एक निश्चित समय में यूज करना, एक निश्चित समय में स्पीड और एक्यूरेसी पर खरा उतरना हमें सफलता दिलाती है। लगातार प्रश्नों का अभ्यास ही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप में निखार आता है और आप अपनी पढ़ाई के बाद परीक्षा के अकॉर्डिंग अपने को ढाल पाते हैं और आप जो एग्जाम्स होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें बेहतर कर पाते हैं। ठीक, ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी पढ़ने पढ़ाने के बाद लगातार स्टूडेंट्स की एक समस्या बनी रहती है कि आखिरकार वो अपनी पढ़ाई में निखार कैसे लाएं, अपनी तैयारी को और तगड़ी कैसे करें। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी दूर रहते हैं। इसके अलावा लगातार आप सबके जो डिमांड बनी रहती है कि कंप्लीट ऑनलाइन बैच मिलना चाहिए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आप सबके सुविधा के लिए एक ऑनलाइन कंप्लीट प्रैक्टिस बैच हम लेकर के आए हैं जो एक संपूर्ण सिलेबस को कवर करेगा और जिसमें 6000 से भी ज़्यादा टॉपिक वाइज प्रश्नों को हम कवर कराएंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस इन सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो देखिए, ये जो 6000 प्लस क्वेश्चंस कवर होंगे उसमें 3 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और जीएस, इन 3 सब्जेक्ट का लगभग 6000 से ज़्यादा प्रश्नों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा। एक प्रकार से ये रिवीजन होगा। दरअसल ज्वाइन बटन पेड कोर्स जो हमारा शुरू हुआ है, मूल विधि, जब से मूल विधि पेड कोर्स हमने शुरू किया है तब से लगातार आपके फ़ोन कॉल मैसेज लगातार दबाव था कि एक ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच शुरू कराई जाए। चूँकि सामने ढेर सारे एग्ज़ाम्स हैं और जो संभावित एग्ज़ाम हैं उनके लिए रिवीजन ज़रूरी है। तो ये जो क्लास है, प्रैक्टिस बैच है, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जो आने वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं और पहले से कुछ पढ़ाई कर रखे हैं या पढ़ाई कंप्लीट कर रखे हैं, तो उनके रिवीजन में मदद मिलेगी। और आप जानते हैं कि प्रैक्टिस का महत्व कितना है। कंपटीशन में, वनडे एग्ज़ाम में बिना प्रैक्टिस के आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लेते हैं मैथ या रीजनिंग या जीएस का कोई भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम उस पर एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट कहाँ लगाएं। तो लगातार हम देखते हैं कि बच्चों की एक समस्या बनी रहती थी कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट मार्केट में बुक फॉर्म में मिलना, तो लगातार कौन सा प्रैक्टिस सेट लें। तो हम ये 6000 प्लस क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं और इस क्वेश्चंस के सेलेक्ट करने में मैथ वाले सर ने भी और हमने भी अपना पूरा जो लगभग 8 से 10 साल के बीच का अध्यापन अनुभव है कंपटीशन की दुनिया में, कंपटीटर्स को हम लोग जो पढ़ाते रहे और हर बैच में आप जानते हैं कि सफलता, जो लोग सीधे जुड़े हैं वो जानते हैं कि हर बैच में बच्चे सफल होते हैं। तो ये जो 8 से 10 वर्षों का हम लोगों का अध्यापन अनुभव है उसका पूरा निचोड़ लगाने का प्रयास हम लोगों ने किया है। एक एक सवाल को टॉपिक वाइज सोच समझ करके रखा गया है। तो ये 6000 सवाल ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही प्लान करके इन प्रश्नों के थ्रू हम चाहते हैं कि पूरा आपका रिवीजन हो जाए। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस बैच है जिसमें पूरे क्वेश्चन के माध्यम से मैथ और रीजनिंग और जीएस के सभी टॉपिक को रिवीजन कराया जाएगा। तो पहले आइए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं
कि जीएस में हम कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करेंगे और किस प्रकार से कवर करेंगे। उसके बाद मैथ वाले सर आएंगे, वो आपको बताएंगे। तो देखिए जो जीएस में हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे संविधान, भारत का संविधान। और भारत का संविधान ऐतिहासिक व्याख्या माने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, भारत के संविधान के निर्माण की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े प्रश्नों को लेते हुए भारत का संविधान वर्तमान तक जो अमेंडमेंट हुए हैं, इन सबको लेते हुए कुछ लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, उन सबको शामिल करते हुए ऐसे प्रश्नों को और उन प्रश्नों को एक्सप्लेन करते हुए, आपको समझाते हुए, आपके नोट्स प्रिपेयर कराते हुए और क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे। ठीक, इसके अलावा हम लोग भूगोल को कवर करेंगे। भूगोल को ब्रह्मांड, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, इन 3 हिस्सों में कवर करेंगे। इतिहास को कवर करेंगे। इतिहास में एक तो भारत के इतिहास में तीनों हिस्सों को कवर करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, और इंडियन स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। इसके अलावा विश्व के इतिहास की कुछ प्रमुख झलकियों को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये 3 जो मेजर सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा हम भारत की अर्थव्यवस्था को कवर करेंगे। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से जुड़े प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से जुड़े, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, इन तीनों से जुड़े प्रश्नों को टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे। हर टॉपिक से जुड़े जो मॉडल क्वेश्चन होते हैं उनको लेकर के आएंगे और उसके थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाते हुए हम लोग चलेंगे। करंट में स्पेस टेक्नोलॉजी और आईटी, कंप्यूटर, इन सब में जो चेंजेज होते हैं, जो लेटेस्ट होता है, उस पर प्रश्न लेकर के आएंगे। और कुछ हिस्सा करंट अफेयर्स में हम लोग कवर करते ही रहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे जुड़े जो प्रश्न हो सकते हैं, बनते हैं, उसको ले आकर के तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन जहां से प्रश्न बनते हैं उन सबको समझाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि हमारे YouTube चैनल में आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि एक हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे भारत की प्रमुख नियामक संस्थाओं के पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। इसके अलावा जनगणना को कवर करेंगे और जो मिसलेनियस विविध पार्ट होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि सामान्य ज्ञान, कौन क्या कहाँ कैसे, खेल खिलाड़ी, ऐसे कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग हल कर लेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए और वहाँ से हम हल कर पाएँ। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की आप रेगुलर क्लास मिलती है आपको, करंट अफेयर्स की सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ से मंथली हम लोग कवर करते हैं, स्ट्रेटजिक कवर करते हैं। तो करंट अफेयर्स आपका रेगुलर चल रहा है और करंट अफेयर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस महीने के मॉडल जो संभावित प्रश्न होते हैं उनको भी हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स सहित आपका एक कंप्लीट जीएस का पूरा करीब 2500 सवालों का ग्रुप है जो हम लोग इस सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्लासेज मिलती रहेंगी, अल्टरनेट जीएस, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर जीएस, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, इस प्रकार से आपको मिलती रहेंगी और आप प्रैक्टिस का महत्व जानते ही हैं। अब सवाल इस बात का है कि इन क्लासेस तक एक्सेस आप कैसे पहुंचे, इसे देखना है। तो पहले आप मैथ और रीजनिंग का सिलेबस भी मैथ वाले सर आ रहे हैं आपको बता देंगे, फिर मैथ वाले सर के बता लेने के बाद फिर हम आते हैं तो ये बात करते हैं कि किस प्रकार से इन क्लासों से हम लोग जुड़ सकते हैं। तो आइए सर आ रहे हैं, सर आपको मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस है उसे बताएंगे। चलिए। ठीक, आप मैथ वाले सर रीजनिंग का और मैथ का कौन सा चैप्टर कवर कराएंगे, क्या स्ट्रेटजी है इनकी, आपको बताएंगे किस प्रकार से इन 6000 प्लस प्रश्नों में मैथ और रीजनिंग कवर होगा और प्रैक्टिस के माध्यम से किस प्रकार से इसे कवर कर लिया जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी को जीएस वाले सर ने प्रैक्टिस बैच के बारे में सारी जानकारी आपको बता दी है, तो आप समझ चुके हैं कि किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए हमको प्रैक्टिस क्यों अनिवार्य है, क्योंकि आप चाहे जहाँ से भी पढ़े हों, आपका सिलेक्शन तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप प्रॉपर ढंग से उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपको आपके मन में विचार आता है कि हम कौन से प्रश्नों को करें, कौन सा प्रश्न हमारे लिए छोड़ देना है और किन प्रश्नों पर या किस टॉपिक के प्रश्नों को हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की होती है कि मार्केट में किताबें तो बहुत पड़ी हैं, लेकिन उसमें हमको कहाँ से कवर करना है, किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसी बातों को ध्यान में रखते हुए
हम लोगों ने जो है मिल करके मैथ, रीजनिंग और जीएस का कुल 6000 प्लस क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, जिसको आपको समय समय पर टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस मिलता रहेगा। और इस सीरीज में मैं आपको मैथ के सिलेबस बता रहा हूँ पहले कि मैथमेटिक्स में हम किन किन पोर्शन के कौन कौन से सवालों को, चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप देख लीजिए, सबसे पहला चैप्टर जो आपका होगा वो नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का है। और मेरा जो मानना है कि किसी भी कंपटीशन को उत्तीर्ण करने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और मैथ में बेसिक नॉलेज के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला जो चैप्टर आपका है वो है एलसीएम और एचसीएफ का। फिर अगला चैप्टर जो आपका होगा भिन्न से होगा, दशमलव भिन्न। इसके अलावा आपका वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। ये आपके कुछ मुख्य चैप्टर शुरुआती हैं जिनको आप पढ़ेंगे, तब आप इसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत आपको जरूरी है। इसके पश्चात आपका जो चैप्टर चलेगा वो आपका प्रतिशत और औसत है, और अनुपात, समानुपात और प्रतिशत। ये दो मुख्य चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको ज़्यादातर प्रश्न मिलेंगे। तो ये भी आपको निश्चित किया गया है कि किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ा जाए और किस पोर्शन से आपको ज़्यादा सवाल दिए जाएं। तो ये दो चैप्टर जो कि हमने बताया आपको कि प्रतिशत और अनुपात, समानुपात, ये चैप्टर एक ऐसे चैप्टर हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको कई चैप्टर आपको तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगला चैप्टर जो आपका होगा वो घातांक और करणी होगा। इसके अतिरिक्त आपको सरलीकरण, इसके बाद आपका जो चैप्टर चलेगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होगा। फिर अगला चैप्टर जो आपका होगा लाभ और हानि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे बहुत मतलब जितनी भी परीक्षाएं होती हैं इससे निश्चित रूप से आपके प्रश्न बनते हैं। फिर आपका चैप्टर जो चल रहा है वो बट्टा का है। अगला चैप्टर आपका साझेदारी का है, पार्टनरशिप, मिश्रण और मिश्र समानुपात, चाल, समय, दूरी, समय और कार्य, नल और टंकी, रेलगाड़ी, नाव, नदी, धारा, दौड़, आयु संबंधी सवाल। इसके अतिरिक्त आपका टेबुलेशन जो सारणीयन और पाई चार्ट का सवाल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीईटी का जो एग्जाम होगा उसमें से सारणीयन और पाई चार्ट से संबंधित जो ग्राफ का सवाल होता है उससे 20 नंबर का सवाल, आपका 20 क्वेश्चन आएगा। तो आपको यह पोर्शन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि पीईटी का जो एग्जाम होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति को उसको देना है। तो किन पोर्शनों को आपको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपका जो एडवांस मैथ का जो चैप्टर है, जो आजकल बहुत एडवांस चैप्टर जो है वो पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर सवाल इससे बनने शुरू हो गए हैं। एसएससी, ग्रेजुएट लेवल या इन सब परीक्षाओं में आपका ये इससे सवाल ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो चैप्टर है वो बीजगणित का है। फिर अगला चैप्टर जो आपका रेखा गणित से, ज्योमेट्रिक पोर्शन से है। इसके अतिरिक्त आपका क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन में 2D और 3D के सवाल जो आएंगे। फिर आपका जो चैप्टर चलेगा वो कार्तीय तल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और सबसे लास्ट में जो चैप्टर आपका है वो त्रिकोणमिति। इसमें से आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से भी सवाल आपके बनते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस मैंने बताया ये मैथमेटिक्स का है, और इस मैथ के कुल मिलाकर के आपको हमने 30 चैप्टर बांटे हैं, जिसमें से 25 आपके अर्थमेटिक और सारणीयन या पाई चार्ट वाले हैं, और जो 5 चैप्टर जो आपके हैं एडवांस मैथ से हैं। तो आपको किन चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस करना है, किन से ज़्यादा सवाल देना है, हम एक के बाद एक करके आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाते जाएंगे, और उनमें उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चनों को हम एक शार्ट ट्रिक से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक एक नंबर पर बहुत से लड़के आ जाते हैं। तो आपको केवल नॉलेज रहना ही बहुत आवश्यक नहीं है। बहुत से आपके पास नॉलेज है, कहीं से आप पढ़े हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हम आप रीजनिंग के किन किन चैप्टरों को कवर करने वाले हैं इसमें। तो रीजनिंग भी उसी तरह आपका इंपॉर्टेंट है जिस प्रकार से मैथ और जीएस। तो रीजनिंग का जो शुरुआत मेरी होगी वो वर्णमाला से होगी, और इसके बाद आपका जो चैप्टर बनेगा वो सादृश्यता, जिसको हम आप अंग्रेजी में एनोलॉजी कहते हैं। तो इसके अतिरिक्त आपका जो अगला चैप्टर बनेगा, चलिए अब वर्गीकरण का है, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर उसके बाद जो आपका रीजनिंग का चैप्टर है वो कोड डिकोड है। तो कोड डिकोड, जैसा कि आप जानते हैं कि कोड डिकोड से बहुत सवाल बनते हैं। 2-3 चैप्टर जो शुरू वाले बेसिक है उनसे करीब 10 से 15 नंबर के सवाल आपके आते हैं। तो इसके अतिरिक्त आपका जो चैप्टर है वो आपका पासा है, और पासा के बाद आपका चैप्टर जो है वो दिशा और दूरी। फिर आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का सवाल, फिर कैलेंडर का सवाल। इसके अतिरिक्त आपका गणितीय सक्रियाएं, मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि
रीजनिंग में आपका समझ सकते हैं कि करीब 30% पोर्शन आपका मैथ से मिलता जुलता है। और आपके जो रीजनिंग का पार्ट है वो 3 खंडों में बटा होता है। एक तो होता है आपका नॉन वर्बल, एक होता है वर्बल और एक होता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इन तीनों पोर्शन को हम आपको कवर करना है। तो इसके अतिरिक्त जो आपका चैप्टर है वो सीरीज या श्रेणी क्रम का होता है। और इसके अलावा आपका घड़ी है, घन है, रैंकिंग है, पदों का व्यवस्थितीकरण है जिसको हम रैंकिंग कहते हैं। इसके अलावा पजल, क्विज टेबल, समीकरण, आव्यूह, वेन आरेख, आरेखीय व्यवस्था, शब्दों को तार्किक क्रम, आंकड़ा संलग्नक, इसके अलावा आपका कथन निष्कर्ष। और अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें कि हमको चित्र वाले सवाल मिलते हैं और इसमें आकृतियों एवं दर्पण तथा जल प्रतिबिंब आकृतियों का बनता है। इसके अतिरिक्त आपका आकृतियों की श्रृंखला बनती है, जैसे सीरीज उसमें था वर्बल में, उसी तरह से नॉन वर्बल में भी सीरीज का सवाल आता है। इसके अलावा आपका सादृश्यता का सवाल आएगा। फिर आपका आकृतियों की वर्गीकरण का सवाल, जिसमें कि कई चित्र आपके बने रहेंगे, उनमें से कौन सा मान अलग है उसको हमको छांटना पड़ता है। फिर इसके अलावा आपका सवाल जो इंपॉर्टेंट है, आकृतियों की गिनती की आकृतियां आपकी बनी रहेंगी कि त्रिभुजों की संख्या गिनना, चतुर्भुज संख्या गिनना, कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, या लाइन रेखा को गिनना। इसके अतिरिक्त आपका जो चैप्टर है वो आकृति की मैट्रिक्स, जिस प्रकार से आपके वर्बल में मैट्रिक्स था उसी प्रकार से नॉन वर्बल में चित्र वाला मैट्रिक्स आपको ढूंढना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपका जो चैप्टर है वो आकृतियों का निर्माण, सन्निहित आकृतियां और कागज को काटना और कागज को मोड़ना। तो आपके ये कुल मिलाकर के इतने चैप्टर जो बताए गए वो रीजनिंग के थे। तो आप समझ सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग के कुल मिला करके हमने आपको बताया कि 4000 प्लस आपको सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से 2200 प्लस सवाल आपको मैथ से मिलेंगे और 1800 प्लस सवाल आपको रीजनिंग से दिए जाएंगे। और ये सवाल आपको विगत 10 वर्षों से आए हुए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में, जरूरी नहीं है कि आप किसी एक परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, इसका फायदा आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आगामी आने वाली जितनी भी आपकी परीक्षाएं जो कि वनडे एग्जाम, जहां पर भी आपके ये विषय पूछे जाते हैं, उन सब के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो चलिए अब आपके बीच जीएस वाले सर आ रहे हैं और आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप इस ज्वाइन बटन को मतलब हमारे चैनल से जुड़ेंगे। तो चलिए आइए सर आ रहे हैं अब। ठीक, तो अभी आप लोग जाने कि मैथ और रीजनिंग का इस पूरे 6000 प्लस ऑनलाइन कंप्लीट प्रैक्टिस बैच में मैथ और रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा। तो अब आप जीएस, मैथ और रीजनिंग के किस प्रकार से किन किन टॉपिक से किन किन चैप्टर से प्रश्नों को कवर कराया जाएगा, और उसमें मैथ वाले सर भी और हम भी पूरी अपने जो भी हम लोगों के पास अनुभव है उस अनुभव का निचोड़ लगाने का प्रयास किया है कि आपके जो पढ़ाई के बाद एक बहुत बड़ी समस्या प्रैक्टिस सेट को लेकर के रहती है, रिवीजन को लेकर के रहती है, या ऐसे छात्र जो पढ़ाई कर चुके हैं हमसे ऑफलाइन, ऑनलाइन या कहीं भी पढ़ चुके हैं, कहीं जॉब में है, उसके बाद भी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, समय कम होता है तो प्रैक्टिस चाहते हैं, तो वो मदद कराएगी क्लास में। ऐसी गर्ल्स स्टूडेंट्स जो दूर हैं, नहीं आ पाते हैं, या शादी विवाह की वजह से फिर उनकी पढ़ाई ब्रेक होने लगती है, तो उन सब के पढ़ाई में ये मदद करेगी क्लास। अब ये पूरी की पूरी जो 6000 प्लस इतनी बड़ी क्लास आपको दी जा रही है, ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर दी जा रही है, पेड क्लास है और बहुत ही नॉमिनल शुल्क पर आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आइए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस बैच है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस के 6000 प्लस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर कराए जाएंगे, उसमें हम उस क्लास से कैसे जुड़ें। तो उस क्लास से जुड़ने के लिए देखिए ये चैनल है, चैनल में सब्सक्राइबर के बगल में ज्वाइन लिखा हुआ है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 हमारे प्रोग्राम दिखेंगे। एक तो सपोर्ट है जिसमें लिखा है कि 29 रुपीज़, तो यहाँ से कोई क्लास आपको नहीं मिलती है, ये केवल एक सपोर्ट है। हमारा जो एक इतना बड़ा महाअभियान चल रहा है यूट्यूब चैनल पर, अगर वो काम से आपको ज़रा सा भी सार्थकता दिखती है तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक दूसरा लेवल है, वो है 119 रुपये लिखा है और इसमें लिखा है कि मूल विधि।
तो जो लोग मूल विधि से जुड़ना चाहते हैं, मूल विधि की हमारी ज्वाइन बटन के माध्यम से पेड क्लास से लोग जुड़े हैं, चल रही है क्लास हमारी, जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से जुड़ सकते हैं इसे क्लिक करके। और फिर नेक्स्ट है कंप्लीट मैथ रीजनिंग जीएस का प्रैक्टिस बैच। इससे जो लोग जुड़ना चाहते हैं, इस बैच से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा और यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इस छोटे से अमाउंट को मंथली कंट्रीब्यूशन द्वारा, एक बहुत ही न्यूनतम शुल्क के द्वारा हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जुड़ सकते हैं। और एक खास बात है कि ऐसे स्टूडेंट जो मूल विधि से जुड़ चुके हैं और वो हमारे इस प्रैक्टिस बैच से भी जुड़ना चाहते हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो YouTube की पॉलिसी है उसमें यदि आप हायर लेवल, जो भी ज्वाइन के माध्यम से हायर लेवल होता है उसको लेते हैं, तो उसके नीचे के लेवल के सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो यदि आप हमारा प्रैक्टिस बैच लेते हैं तो उसी में ये इंक्लूड होता है, अर्थात इसको अलग से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग हमारा प्रैक्टिस बैच लेंगे उनको ये बैच भी अपने आप मिल जाएगा, माने ये क्लासेज भी वो देख सकते हैं केवल इतने ही पेमेंट में, तो ये इंक्लूड होता है। अब सवाल इस बात का है कि जो स्टूडेंट 119 रुपये पे करके इस महीने का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, तो क्या उन्हें अलग से प्रैक्टिस बैच का पेमेंट करना होगा? तो उन्हें ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं करना है। यदि वो मूल विधि की क्लास से जुड़े हैं और चाहते हैं कि हमारे प्रैक्टिस बैच से भी जुड़ें, तो उनको कुछ नहीं करना है। अपने इस ज्वाइन बटन के माध्यम से मूल विधि पर क्लिक करेंगे, जो उनका सब्सक्रिप्शन है, और जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें अपग्रेड लेवल का ऑप्शन आएगा और अपग्रेड लेवल पर जाएंगे तो डिफरेंस अमाउंट जो होगा, माने इसके और इसके जो डिफरेंस अमाउंट होंगे, उस डिफरेंस अमाउंट जो YouTube के माध्यम से आपको पता चलेगा, उतना मात्र पे करने से आप अपग्रेड हो जाएगा लेवल और आप इस लेवल में आ जाओगे। तो इस तरह से जो लोग पहले से हमारा सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं मूल विधि का, वो अपग्रेड करके यहाँ आ सकते हैं केवल डिफरेंस अमाउंट पे करके, और जो हायर लेवल लेंगे, यहाँ से जुड़ेंगे, उन्हें ये क्लास अपने आप मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। और पेमेंट कैसे करना है, इसके लिए एक कुछ थंबनेल के द्वारा, ये ऐसे थंबनेल से एक छोटा सा वीडियो 4 मिनट का हमने YouTube में डाल रखा है कि पेमेंट का मोड कैसा होगा, मेथड कैसा होगा। इस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो तरीका बताया जाएगा उस तरीके से आप इस क्लास से बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। तो मित्रों, ये जानकारी थी आपके अपने इस प्रैक्टिस बैच की, ऑनलाइन कंप्लीट प्रैक्टिस बैच, जिसमें आप जीएस, मैथ और रीजनिंग का वो सिलेबस भी जाने जिस सिलेबस को टॉपिक वाइज हम इन 6000 प्लस क्वेश्चंस में शामिल करेंगे। किस प्रकार से इस क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं, इसका क्या महत्व है, इस पर भी कैसे लोगों को, किन तरह के लोगों को, कैसे छात्रों को ये क्लास मदद करेगी, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। ठीक, तो मित्रों, इस जानकारी के साथ ही आज हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।